जब देश का वित्त मंत्री या उनको बंद करना नहीं आता, हमने देश की आज़ादी के लिए किया था, हमें देश की आज़ादी को बचाने, देश के किसानों की भी जान जानी चाहिए। ये तो इंशाल्लाह सियासत में भी कदम रखा जाएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी। हमारे साथ हमारे ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में जनाब सैयद इमरान साहब, जो कि अंजुमन तक़वियतुल ईमान उर्दू हाई स्कूल के और इसी तरह सरफराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के सदर हैं। इस तरह आप कई तंजीम से वाबस्ता हैं, एक अपना मकाम रखते हैं। हमने सुना कि इन्होंने जूनियर केजी, सीनियर केजी और फर्स्ट से लेकर चौथी क्लास तक ऑनलाइन फ़ीस बिल्कुल ना लेने का फ़ैसला किया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी तमाम स्कूल जो फ़ीस लेने पे बज़िद है, आपने इतना बड़ा फ़ैसला कैसे किया। जनाब, आपका हमारे चैनल पे इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि आप फ़ीस नहीं ले रहे हैं जूनियर केजी, सीनियर केजी और फर्स्ट से लेकर चहारम तक, चौथी क्लास तक, ये फ़ैसला आपने क्यों लिया? बाकी स्कूल तो फ़ीस लेने पे बज़िद है। जी, इसके अंदर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि सरफराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के साथ साथ अंजुमन तक़वियतुल ईमान उर्दू हाई स्कूल की तरफ से भी अव्वल ता नहुम जमात तक जो भी दाखिले होंगे वो भी फ्री होंगे और उनकी जो माहाना फ़ीस होगी, जब तक ऑनलाइन एजुकेशन चलेगी, वो ऑनलाइन एजुकेशन की फ़ीस माहाना फ़ीस नहीं ली जाएगी। और साथ ही साथ अभी देखा जाए कि जिस तरीके से पिछले 1.5 सालों से कोरोना वायरस नामी जैसी मोहल्लिक बीमारी की वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है और एक इकोनॉमिकल क्राइसिस है, आर्थिक मंदी जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद पड़ गए और इस तरीके की स्थिति है कि आज बहुत सारे वालिदैन से जब मुलाकात हुई और इस आने वाले न्यू एकेडमिक तालीमी साल के बारे में बातचीत हुई तो लोगों ने अपना एक दर्द रखा कि आज हम माशी तौर पर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। हमारे पास अब ये मसला है कि हम अपने घर में अपने फैमिली का गुज़र बसर करें या 1 घंटा ऑनलाइन क्लासेस लेके स्कूल की तमाम तर फीसों की अदायगी करें। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, या तो हम स्कूल खुलने का इंतज़ार करेंगे जब गवर्नमेंट फ़िज़िकल तौर पर स्कूल खुलने का क्या नाम है ऐलान करेगी, उसके बाद हम अपने बच्चों का दाखिला करेंगे, और नहीं तो हम अपने घर पे बैठा के रखेंगे। हमारे पास पैसे नहीं कि हम डालें। तो एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी कि गोंडी के अंदर हाई स्कूल और 12वीं क्लास के आगे ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाई स्कूल के नीचे ड्रॉप आउट रेट कम है। अगर इस तरीके से वालिदैन बेफिक्र हो जाएंगे कि उनके बच्चे का 1 साल यूं ही बर्बाद हो रहा है और उन्हें एहसास भी नहीं कि इसके बाद में इनको 1 साल गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और वो बच्चे की कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी तालीम में, और इस तरीके के मसाइल आएंगे तो उन्हें बेफिक्र है, उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए हमने कदम उठाया कि जब तक ऑनलाइन क्लास रहेगी हम माहाना फ़ीस नहीं लेंगे। बहुत सारी स्कूलों में देखा गया है कि ऑनलाइन तालीम की भी फ़ीस लेते हैं वो, और जब उनसे पूछा जाता है कि भैया फ़ीस क्यों ले रहे हैं, बाकी ऑनलाइन है आप, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे अखराजात हैं, लाइट बिल है, बहुत सारी वो अखराजात गिनाना शुरू करते हैं। ऐसे में आप उन स्कूल वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अंजुमन तक़वियतुल ईमान उर्दू हाई स्कूल 1985 में सरज़मीन गोंडी पे कायम हुआ, जिस वक्त इस इलाके के अंदर एक भी हाई स्कूल लोटस से लेकर के रोड नंबर 12 तक नहीं था। हम तो हमेशा से कौमी काम करते चले आए, जब यहाँ ना पानी था, ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, कुछ भी नहीं था। लोग प्लास्टिक और डंडे और बाम्बू के अंदर लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस वक्त इस स्कूल के फाउंडर मरहूम मौलाना सैयद सरफराज हुसैन साहब ने कौम की तड़प में कि एक इदारा हाई स्कूल तक नहीं है, इसका कायम किया। तो हम हमेशा से कौमी मसाइल के ऊपर, तालीम के ऊपर काम करते चले आए, क्योंकि उस दौर में बच्चियों को अंजुमन कुरला या अकबर पीर भाई या अंजुमन इस्लाम जैसे कॉलेजेस में दूर दराज में सफ़र करना पड़ता था और बच्चियां घर में रहती थी। तो हम हमेशा से काम करते चले आए। दूसरी इंतज़ामिया जो हैं, अभी जिस तरीके से आपने कहा कि और स्कूलों के मसाइल हैं, तो वो स्कूल ख़ुद अपना मुबाहिसा करे कि वो कहाँ खड़े हैं। अच्छे दौर में अगर वालिदैन ने आपका साथ दिया है तो आज मुश्किल वक्त में स्कूल की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी हाथ बढ़ाए और बच्चों के साथ में इंसाफ और तालीम के साथ में इंसाफ करे। नाज़रीन, आपने देखा कि सैयद इरफान साहब ने खुल के कहा
कि हमारी स्कूल जो है आज से नहीं ज़माना कदीम से है, और हम आज से नहीं पहले से ही कौम मिलत के लिए खिदमत करते आए हैं। और दूसरी स्कूल अगर इस तरह फ़ीस लेती है और बच्चों को परेशान करती है, पेरेंट्स को परेशान करती है, तो उनको ये नहीं करना चाहिए। अच्छे वक्त में जब वो इनका साथ दिए, उनके स्कूल की इंतज़ामिया के कदम से कदम मिलाकर पेरेंट्स खड़े रहें, तब उनको भी चाहिए इस बुरे हाल में, बुरे वक्त में वो बच्चों को रियायत दें और उनकी फ़ीस भी माफ़ की जाए। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमने ऐलान किया है तालीमी तोहफ़ा देने का जो ऐलान किया है, तो अभी जो एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है 2021-2022, इसके अंदर भी दाखिले जारी हैं। जिन बच्चों के मसाइल हैं या वालिदैन के मसाइल हैं फाइनेंशियल तौर पर और वो फ़ीस नहीं भर सकते हैं दूसरी जगह पे, तो जल्द से जल्द स्कूल के ऑफिस में आकर के रब्ता करें और अपने बच्चों का दाखिला लें, ताकि उनके बच्चों का साल बचा रहे और महज सिर्फ इस बात की वजह से साल बर्बाद ना हो कि उनके पास फ़ीस नहीं है, इसलिए वो बच्चे घर पे बैठे हैं। सर एक और सवाल, आपने कहा कि ऑनलाइन फ़ीस नहीं ली जाएगी, ऑफलाइन जब तालीमी साल शुरू होगा, जब तालीम हर जगह शुरू की जाएगी, उस वक्त आपके यहाँ फ़ीस का निज़ाम क्या होगा? देखिए, जब तक ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो हमने तो ऐलान किया हुआ ऐलान की उसकी फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन जब फिज़िकल बच्चा क्लासरूम में तालीम शुरू होगी, बाकायदा हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से ऐलान होगा कि अब बच्चे स्कूल जा सकते हैं और नॉर्मल तरीके से पढ़ाई शुरू होगी, तो उस वक्त माहाना फ़ीस जो भी हो वो फ़ीस वालिदैन को अदा करनी होगी। फिर एक पेरेंट्स के जहन में होता है ना कि मतलब हम चलो बच्चों का भी दाखिल कर देते हैं आप एक स्कूल में, तो एक खाका तो लेके आए वो कि भाई आपके यहाँ ऑफलाइन क्या फ़ीस होगी, तो आप जरा बता दें कि कोई जूनियर है, सीनियर केजी है, फिर 1 से फर्स्ट तक जो 4th आपने बताया, उसकी फ़ीस मिनिमम क्या होगी? एक अंदाजे के मुताबिक अगर मैं बताऊं कि सरफराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल तो नर्सरी क्लास की 300 रुपये माहाना होगी, जूनियर सीनियर की 350 रुपये और 1st to 4th की 400 रुपये माहाना होगी, जो अभी नहीं भरनी है जब तक ऑनलाइन चलेगी। चाहिए 2 महीना चले, 5 महीना चले, 7 महीना चले, हत्ता कि ये पूरा साल एकेडमिक ईयर क्यों ना चले, हम उनके एग्ज़ाम भी लेंगे, बच्चों को आगे क्लास में प्रमोट भी करेंगे और उनसे कोई फ़ीस नहीं लेंगे अगर पूरे साल के आखिर तक ऑनलाइन तालीम चलती रही तो आपने देखा कि इनका कहना है कि ऑनलाइन जब तक क्लास चलेगी फ़ीस नहीं देनी होगी, और जब बच्चा क्लासरूम में आने लगेगा उस वक्त से फ़ीस दी जाएगी, और फ़ीस की तफसील आपने देखा कि फ़ीस क्या रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस इदारे में बच्चों का एडमिशन कराना चाहिए, तो जितना जल्द हो सके आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने बच्चे का एडमिशन कराएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारा जो अहम पैगाम है वो पहुँच सके। शुक्रिया। जब देश का वित्त मंत्री या उनको बंद करना नहीं आता, हमने देश की आज़ादी के लिए किया था, हमें देश की आज़ादी को बचाने देश के किसानों की भी जान जानी चाहिए। ये तो इंशाल्लाह सियासत में भी कदम रखा जाएगा।